म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए कैसे कर सकते हैं? तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना, तो काफ़ी लोग पीपीएफ में पैसा डालते हैं, रियल एस्टेट के अंदर पैसा डालते हैं, गोल्ड के अंदर पैसा डालते हैं। आप उनका कंपैरिजन करो तो मालूम पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड इन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है, ज़्यादा सेफर वर्जन है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत लिक्विड है। अगर आपने इक्विटी ओरिएंटेड फंड के अंदर पैसा डाला है तो तीन तीन दिन के बाद आप पैसा निकाल सकते हो कभी भी। इवन डेट फंड जो हैं उनको भी आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। डेट फंड इंडिया के अंदर है जिनका करीब करीब 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, और 20 साल में इन्होंने करीब 9 से 10% एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको बैलेंस फंड और इक्विटी ओरिएंटेड फंड की तरफ देखना पड़ेगा। बैलेंस फंड और इक्विटी ओरिएंटेड फंड ने 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और करीब करीब 22-23 साल का ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया के अंदर अवेलेबल है, और इन फंड्स ने 15% से लेके 20-22% के आसपास एनुअलाइज रिटर्न दिया है। तो जो आपका 1 लाख रुपया था, आपने 20 साल पहले 1 लाख रुपया अगर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डाला है तो उसका वैल्यू आज की तारीख में 30 लाख से लेके 50-60 लाख तक और या उसके ऊपर भी हो गया है। ऐसा हमने एक्चुअली अनुभव किया है। लेकिन हमको जब लॉन्ग टर्म की सोचे तो बात समझना जरूरी है कि जो हम 15 से 20% एनुअलाइज रिटर्न बोल रहे हैं, ये रिटर्न लीनियर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हर दिन या हर साल ये 15 से 20% रिटर्न आया है। कोई कोई साल हुआ है कि इसमें मार्केट 50% नीचे गया है, किसी साल में 20% नीचे गया, किसी साल में 10% नीचे गया, किसी साल में मार्केट फ्लैट रहा है, किसी साल में 2% रिटर्न आया है, और किसी साल में 50-60% के ऊपर भी रिटर्न आया है। तो ये 15-16% रिटर्न लीनियर नहीं रहता म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन अगर आपका होल्डिंग पीरियड ज़्यादा है तो आपका रिटर्न धीरे धीरे 15-20% एनुअलाइज के आसपास आता रहता है। तो ये लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड का हम बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखने लायक है कि जब भी हम लॉन्ग टर्म की सोचें, ये सोचें कि ये वॉलेटिलिटी के दौर से हमको लॉन्ग टर्म के रिटर्न मिलने वाले हैं। साल 2 साल हो सकता खराब जाए, 3 महीना 6 महीना हो सकता खराब जाए, हो सकता है 3-3 साल तक का पीरियड आपके लिए खराब जाए। लेकिन अगर आपने पैसा नहीं निकाला तो आपको पैसे का नुकसान म्यूचुअल फंड में कभी नहीं हुआ है। अगर आपने ये 2000 के अंदर जब मार्केट पीक था तब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, या 2008 में जब अगेन मार्केट वापस पीक में था तब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, उसके बाद मार्केट गिरा तो इन फंड की एनएवी भी गिरी। लेकिन उस टाइम अगर आपने पैसा नहीं निकाला जब एनएवी गिरी, तो एनएवी वापस रिकवर हुई, मार्केट रिकवर हो उसके बाद, और आपका बहुत अच्छा पैसा बना। तो फॉर इंस्टेंट ईयर 2000 के अंदर अगर आपने पीक में पैसा डाला और मार्केट गिरा तब आपने पैसा नहीं निकाला, तो उन्हीं अच्छे फंड्स की एनएवी आज की तारीख में 10 से 30 टाइम तक बढ़ गई है। सिमिलरली 2008 के अंदर जो वापस मार्केट का पीक आया, उस टाइम अगर आपने पीक में भी पैसा डाला होता और पैसा निकाला नहीं जब मार्केट गिरा, तो आज उन फंड की वैल्यू 2.5 से 5 टाइम के आसपास है 2008 के कंपैरिजन में। तो अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में, अच्छे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालते हो, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी की चिंता मत करो। अगर आपने लॉन्ग टर्म फोकस रखा है तो लॉन्ग टर्म के अंदर म्यूचुअल फंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू एनी अदर एसेट कैटेगरी।